Hello students, I Dipali Mehta welcomes you on my YouTube channel Smart Learning. Students, it was a wonderful response from your end that on the video of self-assignment question number 1, it has crossed 100 plus views. So I know आप सब लोग solution का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. So इस वीडियो में हम लोग question discuss करेंगे self-assignment question number 1 and we'll see the solution of the same. So let us see the question and we'll discuss it. Now we'll read from the beginning. From the following balance sheet and receipt and payment account of New English School, Bar C, prepare income and expenditure account for the year ending 31st March 2020 and the balance sheet as on that date. So हमें सोल्यूशन में क्या प्रिपेयर करने को बोला है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड द बैलेंस शीट. और हमारा करंट ईयर एंडिंग क्या है? 31 मार्च 2020. उसको मैंने अंडरलाइन कर लिया. सो कहीं हमें करंट ईयर मेंशन करना पड़ेगा. सो यहाँ पे मैं करंट ईयर मेंशन कर देती हूँ 2019-20. नाउ व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन? हमें ओपनिंग बैलेंस शीट दिया है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है. राइट. सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? एडजस्टमेंट मार्क करेंगे. फर्स्ट एडजस्टमेंट गिवन इज आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ ₹9,000. ना यहाँ पे योर कुछ भी नहीं दिया है. सो अगर योर नहीं दिया है तो ये करंट ईयर से रिलेटेड है. सो आउटस्टैंडिंग सैलरी बोला गया है, इसका मतलब क्या होता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है. सो आउटस्टैंडिंग ऑलवेज ऐड टू एक्सपेंसेस एंड करंट ईयर कहाँ पे जाएगा? लायबिलिटीज में, बिकॉज इट इज पेएबल फॉर अस. तो यहाँ पे सैलरी दिया होगा, उस पर टिक मार्क कर दीजिए. देन सेकेंड एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस ₹15,000. ठीक है, इसमें मैंने एडजस्टमेंट्स बहुत ही सिंपल रखे हैं बिकॉज ये आपके लिए फर्स्ट सेल्फ असाइनमेंट क्वेश्चन था, तो कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेशन डाला नहीं है. सो आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस, अगेन यहाँ पे योर मेंशन नहीं है. अब ये इनकम आउटस्टैंडिंग है, राइट, बट आउटस्टैंडिंग तो ऑलवेज क्या होगा? ऐड. सो ऐड टू इनकम, और ये इनकम रिसीवेबल है, सो करंट ईयर एसेट्स में जाएगा. सो हियर ट्यूशन फीस रिसिप्ट साइड में हमें दिया है, तो वहां पे एक टिक मार्क करना है. ठीक है. देन डेप्रिशिएट लाइब्रेरी बुक्स बाय ₹9,000 एंड फर्नीचर बाय 10,000. सो क्लियरली हमें अमाउंट दे दिया है, हमें लाइब्रेरी बुक्स में से 9,000 माइनस करना है और फर्नीचर में से 10,000 माइनस करना है एज अ डेप्रिसिएशन. सो डेप्रिसिएशन का इफेक्ट क्या होगा? लेस फ्रॉम एसेट और एक्सपेंडिचर में जाएगा. सो वेयर यू हैव टू मार्क ऑन द लास्ट इज एसेट्स. ओके, फर्नीचर पे हम एक टिक मार्क करेंगे और लाइब्रेरी बुक्स पे हम एक टिक मार्क करेंगे, बिकॉज ये जो एसेट्स के वैल्यूज है यही हमारे ओपनिंग बैलेंस है. Right, so we have to mark always on opening balances. Then next is prepaid insurance ₹1,200. अभी यहाँ पे भी योर मेंशन नहीं किया है, तो इसका मतलब हमने करंट ईयर में ही प्रीपेड किया होगा ना, राइट, इसी साल में प्रीपेड किया होगा, बट इट इज प्रीपेड, सो इट इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर. ओके, सो प्रीपेड ऑलवेज क्या होगा? लेस. सो लेस फ्रॉम एक्सपेंसेस और करंट ईयर एसेट्स में जाएगा. सो पुट वन टिक मार्क ऑन इंश्योरेंस. ऑलराइट, सो वी आर डन विद द मार्किंग ऑफ द एडजस्टमेंट. अभी हम लोग सबसे पहले बैलेंस शीट मार्किंग करेंगे. राइट नाउ मैं आपको ओरली बता देती हूँ, आपने मार्किंग किया ही होगा, जस्ट क्रॉस चेक कर लीजिए. ओके, और वैसे यहाँ पे ज्यादा स्पेस नहीं है लिखने के लिए बिकॉज इट्स अ बिग क्वेश्चन. सो मैं बता रही हूँ, आप उसे क्रॉस चेक करते जाइए जो आपने मार्किंग किया है. सो कैपिटल फंड लायबिलिटीज में जाएगा, यानी कि करंट ईयर की बैलेंस शीट में ट्रांसफर होगा. डोनेशन फॉर लाइब्रेरी, तो स्पेसिफिक डोनेशन है तो ये भी ट्रांसफर होगा करंट ईयर के लायबिलिटीज में. ओके, देन कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ये 6,000 और 10,000 हमारा करंट ईयर का ओपनिंग बैलेंस बन गया जो हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिख रहा है. तो ये हम कभी भी कहीं पे भी रिकॉर्ड करते नहीं है, तो इसको क्रॉस मार्क आपने किया होगा. राइट, सो इसे क्रॉस मार्क कर दीजिए अगर नहीं किया है तो. देन बिल्डिंग, वो एसेट्स में ट्रांसफर होगा. फर्नीचर, लाइब्रेरी बुक्स, ये भी एसेट्स में ट्रांसफर होगा और कंप्यूटर लेबोरेटरी भी एसेट्स में ट्रांसफर होगा. नाउ पिछले साल में हमें बोला है आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस. अब हमने एडजस्टमेंट तो मार्क कर लिए, पिछले साल के बारे में कुछ भी नहीं बोला था. यहाँ पे रिसिप्ट साइड में भी हमें कोई भी ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन नहीं दी है. तो जब भी कुछ भी नहीं बोला है तो इसका मतलब क्या होता है कि ये पैसा ऑलरेडी रिसीव्ड हो चुका है और ये ट्यूशन फीस में वो क्या है? इंक्लूसिव है. राइट, तो ये क्या हो जाएगा? ट्यूशन फीस में से माइनस. तो यहाँ पे लिखो लेस फ्रॉम इनकम, यानी कि ट्यूशन फीस में से माइनस हो जाएगा. तो यहाँ पे और एक टिक मार्क हो जाएगा, यानी कि 2 एडजस्टमेंट हो गए ट्यूशन फीस पे. एक हो गया पिछले साल का आउटस्टैंडिंग जो रिसीव्ड हो चुका होगा, ठीक है, बिकॉज देयर इज नो इन्फॉर्मेशन गिवन, तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो हम यही अज्यूम करेंगे कि ये पैसा मिल चुका है. और दूसरा है करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग. अब ये लास्ट ईयर का है तो एक ही इफेक्ट आएगा क्योंकि एक इफेक्ट ऑलरेडी यहाँ पे ट्यूशन फीस का दिया हुआ है बैलेंस शीट में. ठीक है, नाउ रिसिप्ट साइड पे कैश इन हैंड और कैश एट बैंक तो कैंसिल हो जाएगा. ट्यूशन फीस इनकम में जाएगा, टर्म फीस इनकम में जाएगा
एडमिशन फीस भी इनकम में जाएगा बिकॉज कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है। डोनेशन के बाजू में लिखा है कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है कैपिटलाइज्ड। इसका डोनेशन फॉर लाइब्रेरी से कोई लेना देना नहीं है। ये स्पेसिफिक फंड हो गया, इसलिए वो एज इट इज कैरी फॉरवर्ड होगा करंट ईयर की लाइबिलिटीज में। अब यहाँ पे कैपिटल करने को बोला है, तो इस साल में जो डोनेशन मिला है वो कैपिटलाइज्ड होगा, यानी कि एड टू कैपिटल फंड होगा। सो पुट वन टिक मार्क ऑन कैपिटल फंड और एक टिक मार्क कर दीजिए फॉर सरप्लस और अ डेफिसिट। ओके, देन इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम, गवर्नमेंट ग्रांट और ब्रैकेट में लिखा है रेवेन्यू, तो रेवेन्यू यानी इनकम। सन्ड्री रिसिप्ट्स भी इनकम में जाएगा। ठीक है, सो वी आर डन विद द मार्किंग ऑफ द रिसिप्ट साइड। अब पेमेंट साइड पे हमें क्या दिया है, सैलरी, तो वो एक्सपेंडिचर में जाएगा। लाइब्रेरी बुक्स है तो ये क्या हो जाएगा, एड टू एसेट्स हो जाएगा, क्योंकि हमने और नया खरीदा। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, और एक टिक मार्क करोगे। समझ में आया? ठीक है, उसके बाद क्या दिया है, ऑफिस रेंट एक्सपेंडिचर, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंडिचर, सन्ड्री एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर, इंश्योरेंस एक्सपेंडिचर, स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर, एनुअल गैदरिंग एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर, फर्नीचर एड टू एसेट्स आएगा अगेन, तो यहाँ पे फर्नीचर पे और एक टिक मार्क हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, रिपेयर्स एक्सपेंडिचर, और बैलेंस कैरिड डाउन में कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दिया है, तो वो जाएगा करंट ईयर एसेट्स में। समझ में आया ये? तो आई होप मार्किंग आपने इसी तरीके से किया है। ओके, देन अभी हमें सोल्यूशन देखना है। नाउ सोल्यूशन कैसे सॉल्व करना है, मैंने हर एक वीडियो में बोला है दैट वी आर नॉट सपोज टू चेंज द स्टेप्स ऑफ द सोल्यूशन। सबसे पहले हम हमेशा क्या करेंगे, लास्ट ईयर के एसेट्स और लायबिलिटीज रिकॉर्ड करेंगे जो हमें पिछले साल के दिए होंगे। ठीक है, उसके बाद रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का पोस्टिंग होगा और उसके बाद ही एडजस्टमेंट्स होंगे। समझ में आया? ठीक है, आई होप आप लोगों ने उसी तरीके से सॉल्व किया होगा। नाउ लेट अस सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस question. So here is the solution. On the top you are supposed to write in the books of New English School Barsi, income and expenditure account for the year ended 31st March 2020, corner DR and CR. ये फॉर्मेट आपने इस तरीके से बनाया होगा, right? Now cross check your income and expenditure account properly. I'll just show you the effects of the adjustments, और जो भी हमें लास्ट ईयर का कुछ भी अगर प्लस माइनस करना था वो। ठीक है, जैसे फर्स्ट एडजस्टमेंट हमें दिया था आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो यहाँ पे ये 9000 ऐड किया सैलरी में। सेकेंड इफेक्ट उसका कहाँ पे गया, आउटस्टैंडिंग सैलरी का लायबिलिटीज में 9000। ठीक है, उसके बाद दूसरा एडजस्टमेंट था आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस फॉर द करंट ईयर, लेकिन आपने जब रिसिप्ट साइड का पोस्टिंग किया होगा तभी पिछले साल का जो भी आउटस्टैंडिंग था वो आपने पहले ही माइनस करना है एज लेस रिसीव्ड फॉर 2018-19 10,000, सो 80,000 बैलेंस बचा। सो फिर उसके बाद करंट ईयर का यहाँ पे ऐड होगा, तो 95 यहाँ पे टोटल आया। और जो करंट ईयर का एडजस्टमेंट है उसका दो इफेक्ट होगा, लास्ट ईयर का सिर्फ एक ही इफेक्ट होगा। सो ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस यहाँ पे जाएगा एसेट्स में। आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस 2019-20 15,000, सो ये हमारे लिए इनकम रिसीवेबल है। देन हमें नेक्स्ट एडजस्टमेंट दिया था डेप्रिसिएशन का, राइट, बट डेप्रिसिएशन से पहले यहाँ पे फर्नीचर पे आपका एडिशन हो चुका होगा एट द टाइम ऑफ पोस्टिंग ऑफ द पेमेंट्स, और वैसे ही लाइब्रेरी बुक्स में भी आपने एडिशन कर दिया होगा। तो सिर्फ जो डेप्रिसिएशन है फर्नीचर में से 10,000 और लाइब्रेरी बुक्स में से 9,000 आपने माइनस किया होगा, एंड द बैलेंस इन द आउटर कॉलम 1,12,000 इज फॉर फर्नीचर एंड 50,000 इज फॉर द लाइब्रेरी बुक्स। अब जो डेप्रिसिएशन है उसका सेकेंड इफेक्ट जो आएगा यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड, टू डेप्रिसिएशन ऑन लाइब्रेरी बुक्स एंड फर्नीचर 9,000, 10,000 और 19,000 आउटर कॉलम में जाएगा। फोर्थ एडजस्टमेंट वाज प्रीपेड इंश्योरेंस, तो यहाँ पे इंश्योरेंस में से माइनस हो जाएगा लेस प्रीपेड 1,200, सो 9,000 आउटर कॉलम में जाएगा। और प्रीपेड इंश्योरेंस है तो यहाँ पे एसेट्स में जाएगा, ओके, बिकॉज ये हमारे लिए एडवांस एक्सपेंसेस है। सो प्रीपेड इंश्योरेंस 1,200। ओके, अब जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का क्लोजिंग करोगे, सो क्रेडिट साइड में आपको टोटल मिलेगा 2,43,000 और डेबिट साइड में मिलेगा 2,03,000। सो यू विल गेट द सरप्लस ऑफ 40,000। ठीक है, और वो 40,000 सरप्लस यहाँ पे क्या होगा, ऐड होगा, और उससे पहले ही आपने कैपिटल फंड में डोनेशंस ऐड किए होंगे, क्योंकि हमें रिसिप्ट साइड में ही डोनेशन के बाजू में बोल दिया था कैपिटल, राइट। सो जब रिसिप्ट एंड पेमेंट में कुछ भी दिया होता है तो उसका एक ही इफेक्ट होगा, तो डायरेक्टली आपने डोनेशंस को यहाँ पे ऐड कर ही दिया होगा। सो अभी सरप्लस यहाँ पे ऐड होके टोटल वैल्यू ऑफ कैपिटल फंड विल बी 7,29,000 आउटर कॉलम में जाएगा। ओके, और एट द एंड
बैलेंस शीट का टोटल होगा 7,53,000। समझ में आया? ठीक है। एज मैंने क्वेश्चन डिस्कस डीपली किया है तो मैंने यहाँ पे सोल्यूशन में सिर्फ जहाँ पे एडजस्टमेंट्स थे उसी को एम्फसाइज किया है। ऑलराइट, सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। But if you still have any doubt, please put it into the comment box. I will reply to the same. Now students, I am expecting the same kind of response in the further videos also. So keep watching, keep sharing and do subscribe to my channel. Take a very good care of yourself and your family. Bye-bye.